एक हाथी आया तो गांव भर हाथी को देखने चले। चलो हाथी आया देखा जाए, चलो हाथी आया देखा जाए। तो उसी गांव में 4-5 अंधे रहते हैं। अंधवे सुने तो कहीं चलो यार हम लोग देखा जाए। तो अंधो हाथी देखे आए तो सब तो दूर से देखे, अंधवे हाथ से छू के देखे। एक अंधवा ऐसे हाथ डारे तो के हाथे में यहाँ के हाथ में हाथी के पूंछ है, पुछवा का सोहरा चला गला। दूसरा अंधा आवा तो हाथ ऐसे रखे तो के हाथ के नीचे हाथी के कान आवा, कनवा कैसे सोहरा चला गया। तीसरा अंधा आवा तो हाथ डारे तो हाथी के सूंड पे पड़ा, वो देख के चला गया। एक अंधा और आवा, वो हाथी के पीठ पर ऐसे हाथ रखे ओके बाद चला गया। जब वो हाथी चला गया तो गांव वाले कहने लगे आज हाथी आया था, हमने देखा हमने देखा। तो अंधवे कहे हम लोग देखे। तो अंधवा से पूछे न चाहिए बताओ हाथी कौन मिल रहा है। तो जिके हाथ एक अंधवा से जब पूछे हाथी कौन मिल रहा है तो कहे हाथी ऐसे जैसे कुचरा। अल्लाह लोग जान के लागत है कि हाथे में यहाँ हाथी के पूंछ है, तो कहता हाथी वैसे जैसे कुचरा। दूसरे से पूछे तुम देख रहे हो कौन मेरा हाथी रहे, तो कहे हाथी वैसे जैसे सूप। तो लोग जान के कुछ नहीं के हाथ कान पर पड़ा, कहे हाथी ऐसे जैसे सूप। दूसरे से पूछे तीसरे से कि तुमने हाथी देखा कैसा था, तो उसने कहा हाथी वैसे जैसे डंडा। तो जान के सूंड देखी। पांचवे से पूछा तुमने हाथी को देखा हाथी कैसा था, तो कहा हाथी वैसे जैसे तख्त। लोगों ने समझ लिया कुछ नहीं, इसका हाथ हाथी के पीठ पर पड़ा। अल्लाह अल्लाह। तो जो जिस हैसियत से होता है उसको वैसे ही वो चीज नजर आती है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी दुनिया की कुछ चीजें पसंद थी। नंबर 1 पर फरमाते हो कि बैलैया मिनद दुनिया सलास। हजरत अबू बकर कहते हैं दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी महबूब हैं। नंबर 1 पर फरमाते अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह। नंबर 1 पर फरमाते हैं रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना ये मुझे बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। सरकार का चेहरा देखा करें। हजरत अबू बकर को बेपनाह पसंद। सरकार कितने हसीन थे सहाबा से पूछो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी नबी के चेहरे की तारीफ की है। रुख दिन है या हमारे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह अल्लाह। रुख दिन है या हमारे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अक़मरी ने सरवे जाफदा, ये भी नहीं वो भी। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार का चेहरा हजरत अबू बकर को बहुत पसंद। दूसरे नंबर पर फरमाते इन्फाक माली अला रसूलिल्लाह। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं अपने माल को रसूल के ऊपर खर्च करूं, ये मुझे दुनिया की दूसरी चीज है जो पसंद है। हजरत अबू बकर कहा करते थे कि अल्लाह मुझे दौलत दे और मैं अपनी दौलत को नबी के ऊपर खर्च करूं। खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने इसमें चंदा दिया
नबी की मीलाद पर और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत को जिंदा किया। और तीसरे नंबर पर फरमाते हैं अंतकुना ताता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंतकुना बिनती ताता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी महबूब चीज मुझे ये है कि मेरी लड़की का निकाह हुजूर से हो जाए। जरा इको बंद करो भैया, इको तो रहे चलो, इको बंद कर दो बिल्कुल। तो तीन चीजें हजरत अबू बकर को बहुत पसंद। नंबर एक पर हुजूर का चेहरा देखना, दूसरे नंबर पर अपना माल रसूल के ऊपर खर्च करना, और तीसरे नंबर पर कहते थे कि मेरी लड़की की शादी रसूलुल्लाह से हो जाए। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरी किया और इसी शव्वाल के महीने में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सरकार की शादी हुई। माशाअल्लाह। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर से बेपनाह मोहब्बत थी। इसीलिए जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा से हज़रत अबू बकर ने पूछा, क्या ऐसा ये बताओ कि मेरे नबी का विसाल किस दिन हुआ था और मेरे नबी के जनाजे में कपड़े, मेरे नबी के कफन में कपड़े कितने थे? क्यों? उनकी आरज़ू थी कि जिंदगी में मैंने अपने नबी की हर हर सुन्नत को अदा किया, लेकिन दो सुन्नतें अभी बाकी हैं। एक तो ये कि जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ था उस दिन मेरा विसाल हो जाए, और दूसरी सुन्नत ये कि जितने कपड़े मेरे नबी के कफन में थे उतने ही कपड़े मेरे कफन में भी लगाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह ताला ने वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख्वाहिश पूरी की। सोमवार के दिन सरकार का विसाल हुआ, सोमवार के दिन हजरत अबू बकर का विसाल हुआ, और जितने कपड़े कफन में सरकार के थे उतने कपड़े हजरत अबू बकर के कफन में लगाए गए। बेपनाह आशिक़े रसूल थे, इसीलिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बताया जाता है अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, तहक़ीक़ है कि नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल कौन है? अबू बकर सिद्दीक। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया था कि अल्लाह के शेर अली ये बताओ कि हुजूर की उम्मत में सबसे बड़ा पहलवान कौन है? जब हजरत अली से पूछा गया कि हुजूर की उम्मत में सबसे बड़ा पहलवान कौन है, तो हजरत अली ने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ये उम्मते मोहम्मदिया में सबसे बड़े पहलवान हैं। पूछा गया क्यों? तब बताया हजरत अली शेर खुदा ने कि एक जंग के मौके पर यह हुआ कि जंग के टाइम पर हुजूर की हिफाजत कौन करेगा, हुजूर की निगरानी कौन करेगा? इसलिए कि हुजूर का पूरा ज़माना दुश्मन था। लोग चाहते थे ये कत्ल हो जाए तो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान बंद हो जाए, पूरा ज़माना दुश्मन। ऐसे वक्त में नबी की निगरानी करना और हिफाजत करना ये बहुत कठिन काम था, लेकिन हजरत अली कहते हैं कि इस काम के लिए सबसे आगे बढ़े तो बढ़े थे कौन? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत अली कहा करते थे उम्मते मोहम्मदिया में सबसे पहलवान अगर कोई है तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए लोगों
आज आपने ऐसे शख्स के नाम को आज रोशन किया जिनका एहसान हम तमाम उम्मत मुस्लिमा पर है। अल्लाह ताला इस जलसे की बरकतें हम सबको आप सबको अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे निज़ामे मिल्लत हुजूर बरकात मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग थोड़ा सिमट जाओ यार तो अच्छा रहे, बहुत गड़बड़ लग रहा है। चलो बैठे रहो, अभी बाद में मेरे करना। दरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। देखिए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे और उधर से हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से सलाम किया और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत अली ने पूछा, ऐ अबू बकर, आप मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? तो हजरत अबू बकर ने कहा था, अली, इसलिए मैं देखकर तुम्हें मुस्कुराया कि हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। ये तुम्हारा मर्तबा सुनकर और तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई और मेरे होठों पे मुस्कुराहट आ गई। लेकिन हजरत अली ने हजरत अबू बकर से पूछा, हजरत अबू बकर ने अली से पूछा कि अली ये बताओ तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तब हजरत अली कहते हैं कि आपको देखकर मुझे इसलिए मुस्कुराहट आई कि मैंने भी हुजूर से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि अली, क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको देखकर, आपका मर्तबा सोचकर मुझे खुशी हासिल हुई। ऐ लोगों, इनकी जिंदगी से एक सबक मिलता है कि हम किसी के मर्तबे को देखें तो खुश हों, हसद ना करें, जले ना। लेकिन आज हम लोगों में है, अभी प्रधानी के इलेक्शन है, ऐसे ऐसे उरहू गुरहू खड़े हो गई हैं कि जिनका उनके मिहरुआ खुद वोट न दे, खड़े हो जाइए। लोग समझेंगे कि तू काहे खड़े हो गए रे, तुका को वोट दे? तो कहीं हम जीते चाहे हारे, लेकिन हम फलनवक न जीते दे, हराने की नीयत से खड़े होते हैं। ये हसद है। सहाबा के अंदर हसद नहीं था। किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए, न किसी का ओहदा देखकर, न किसी की दौलत देखकर, न किसी का इल्म देख करके जलना नहीं चाहिए। हसद करना ये हम मर्दों का काम नहीं है। आजकल बहुत से लोग मौलवी मौलाना का देख के हसद करते हैं। देखे नगर बढ़िया ठीक ठाक है मौलवी, तो कहीं लागत है कि मदरसा में इसके हाथ में कोनो मदरसा की रसीद आएगी। अगर फटा पुराना देखें तो कहीं जाओ पढ़ाए कोनो फायदा है, मौलवी आना में यहाँ देखो कपड़ा नहीं जुआ। ऐ लोगों, मौलवियों को, आलिमों को गिरी निगाह से न देखो। अब कोई नबी आने वाला नहीं है जो हमको तुमको अच्छी राह बताए। अब यही उलमाए किराम हैं जो हमको तुमको दीन का रास्ता बताएंगे। बेशक बेशक। इसलिए हमें जलना नहीं चाहिए। कुरान की आयत नाज़िल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। साहबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तो कहा हम लोगों को फिर दीन कौन बताएगा?
सरकार ने फरमाया था मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत के उलमा तुम्हें दीन बताते रहेंगे, वाह 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 वाह। दीन सिखाते रहेंगे। तो ऐ लोगों, आलिमों से मौलवियों से मोहब्बत रखो। मौलाना साबिर साहब आपके गांव में हैं, आप इनसे मोहब्बत करिए, इनके पास बैठिए और इनसे दीनी बातें करिए और पूछिए। ये नहीं कि बैठने के बाद दुनिया की बात है। आप प्रधान पास बैठो, कोटेदार पास बैठो तो दुनिया की बात करो, लेकिन मौलाना के पास बैठो तो दीन पूछो। इसलिए कि हर आदमी के पास वही होता है, वही देता है जो उसके पास होता है। तो इनकी कद्र करो। इल्म बहुत जरूरी चीज है, लेकिन आज देखा जाता है लोग हसद करते। अभी निकाह हो रहे हैं, होंगे, बारात आएगी, लगभग 25-25 गाड़ी लेके चलते हैं, लगता है कि किसी मंत्री की बारात आ रही है। और के बाद जब इमाम साहब निकाह पढ़ाई हैं, अब मंगी है कि आवन सो, तो कहे दुई कलिमा पढ़ा दी से कि आवन सो। अरे फिर उसके लिए 10 आदमी बटुरेंगे, पंचायत मशवरा करेंगे, कत्ता दी हो मौलवी कहीं 1100 दी कि 1500 दी। अफसोस है कि तुमने 25 गाड़ी जब बंधाया बारात के लिए, तब तुमने किसी से मशवरा नहीं लिया। 10 लाख रुपया शादी में खर्च किया, मशवरा नहीं। और वो इमाम जो तुम्हारे बच्ची को कलमा पढ़ाया, तुम्हारे बच्चे को कलमा पढ़ाकर गुनाहों से पाक करे, इजाबो कबूल कराए, उसको देने के लिए हम लोग सोचते हैं। हदीस पाक में मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली वो जन्नती हो गया। तो तुम्हारा इमाम तुम्हारे बेटे को कलमा पढ़ा के जन्नती बना रहा है, तो आप 2100, 2500, 5000 रुपया देने के लिए आप परेशान हैं। हसद ना करो, अपने इमामों की कद्र करो। लेकिन आज देखा जाता है कि अगर हसद है तो मौलवियों से। जैसे कि बताते हैं, एक बादशाह थे, एक बादशाह के दरबार में हर तरह के लोग रहते थे, मौलाना, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मर्द, औरत, हिजड़ा, सब रहते थे। एक मौलाना साहब भी बैठे रहते थे, दीन का कोई मसला आता था तो बता देते थे। शाम को जाने लगते तो बादशाह मुसाफा मिलाता और उसी में 10-20 दे देता, मौलाना साहब की जिंदगी गुजरती। तो एक हिजड़ा था बादशाह के दरबार में, उसने देखा तो कहा अरे हम लोग दिन भर मेहनत करी थे तब 2 रुपया पे थे, अयो मौलवी बैठ बैठ के गिरा कैसे लेके जाते। वह हिजड़ा आया, बादशाह से कहने लगा बादशाह सलामत, इसको बैठा के क्यों गिरा 21 देते हो? कहा अरे मौलाना है। कहा मौलाना वौलाना कुछ नहीं है, इजाजत दो, अभी हम सवाल करते हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। कहा पूछो। तो हिजड़ा ने पूछा मौलाना बताइए। कहाँ बोल। तो हिजड़े ने कहा मौलाना बताइए दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो मौलाना का क्या पता, हम मधवापुर तकरीर करे आए हैं, तो तकरीर के सवेरे जो खन्नापुर वाले पूछें कि हुआ कह रहा हुआ के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, तो हम बताए भाई हम कहे तकरीर करेंगे रान की फीता लेके नापेगे रान। और मौलाना से पूरी दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना बेचारे घबराने, कहूँ किताब में लिखे नहीं। मौलाना कहीं और कोई सवाल है, कहीं हाँ एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं? अब यहो कोई किताब में नहीं लिखा है, नमाज रोजा नहीं पूछे। मौलाना फिर परेशान, कहीं और कोई सवाल है, कहीं ना एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं औरतें कितनी। अब यहो कोई किताब में नहीं लिखा है, कहूँ मौलवी मौलाना जनगणना तो करत नहीं है। और परेशान, कहीं और कोई सवाल है, इजड़ा कह वो यही 3 सवाल के जवाब दे दो। मौलाना साहब ने कहा बादशाह
एक दिन का मुझे मौका दे दो, मैं परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़ा ने कहा देखा साहब, अगर ये मौलाना हो तो कुछ ना कुछ तो बताइबे करो। ये कुछ भी नहीं जानता है, सिर्फ टोपी लगा ली, दाढ़ी रखा ली, सिर्फ मौलवी मौलाना नहीं है। बादशाह नाराज हुए, कहने लगा अरे जब तुम मौलाना नहीं थे तो फोकट में क्यों तुम मौलवी की लिबास में बैठकर नजराना ले लेके जाते थे। ठीक है जाओ, अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। और जमाने में जो बादशाह कहते थे करते थे। मौलाना गए घरे, अब कोई किताब में लिखा हो तो खोले खाले देखें दाखें, अब कोई किताबी बात रहबे नहीं करे। परे बेचारे चढ़ा बुखार, कहीं करवट कहूँ करवट, सोचे कि बताए न भाई परसों फांसी हुई और कोई किताबों में नहीं। इत्तेफाक से मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था, वो धोबी कपड़ा लेके गवा, दरवाज़ा खटखटे, मौलाना निकले, चेहरा उतरा हुआ। धोबी ने पूछा क्या बात है हजरत? कहा कोई बात नहीं। कहा नहीं कोई मामला है बताइए तो। कहा रे बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा रहता है, उसने कुछ सवाल किया, उन्हीं सवाल के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। कहा क्या सवाल किया? कहा यार हमें तंग ना करो जाओ। कहा नहीं बताइए तो। तब मौलाना ने कहा 3 सवाल किया है। पहला सवाल दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दूसरा सवाल आसमान पे तारे कितने हैं, तीसरा सवाल दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। तो मौलाना ने कहा तुमने क्या बताया? तो मौलाना ने कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा। और बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। धोबी कहे जाके आप आराम से लेटो और परसों जब जाओ आपसे पूछें तो आप कह देना कि ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आकर के बता दूंगा। मौलाना कहे नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है, तू कैसे जाने रे? कहीं जाने थे, कहीं बताओ, कहीं नहीं ना बतेबे, हुआ ही बतेबे। मौलाना कहीं सही बताया, और ऐसे तो हम परसों तक सोचबे, अगर जान पेबे तो हुआ जेबे नहीं, भाग के जान बचेबे। और तोरे कहे हुआ चले जाए, फोकट में काम हमार तमाम हो जाए। दुबेवा कहीं घबराओ ना, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर मौलाना को तसल्ली मिली। तीसरे दिन मौलाना गए, जैसे वहाँ पहुँचे हिजड़वा ताक माँ खड़ा रहा वैसे आएगा। कैसा मौलाना बताओ? मौलाना ने कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब मेरा धोबी बताएगा। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा सोंटा लिए बादशाह के महल के दरवाजे के सामने पहुंचा। अंदर आने की इजाजत मांगी, इजाजत मिली तो धोबी गधा सूत्रा ने गधा समेत बादशाह के दरबार में घुसने लगा। लोगों ने डांटा, कहा गधा कहाँ ला रहा है? धोबी ने कहा नहीं गधा लेके आऊंगा। कहा नहीं बादशाह के दरबार में गधा कहाँ ला सकता है? धोबी ने कहा नहीं गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता, मैं गधा लेके आऊंगा। खैर इजाजत मिली, धोबी गधा को लेकर अंदर पहुंचा। फिर पूछता है हिजड़ा कहाँ है? आया हिजड़ा। कहा क्या तेरा सवाल? तो हिजड़ा ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो बादशाह कुर्सी पे बैठा था जिस महल में, तो जिस सोटा से धोबी गधा को हाँकता था उसी सोटा से उस कमरे को नापने लगा। कुर्सी के दाहिनी तरफ नापा, बाएं तरफ नापा, आगे नापा, पीछे नापा, उसके बाद सोटा लाके खड़ा कर दिया। कहा हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहां बादशाह की कुर्सी पड़ी। और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, अब पता चल जाए। हिजड़वा कहते नहीं सही कहा था। कहने शक सुबह हो तो नाप के देख ले। जानता भी नहीं था, सिर्फ मौलाना का फसावे खातिर पूछी रहा। धोबी ने कहा नहीं अगर शक सुबह हो तो नाप के देख ले। अब बताओ पूरी दुनिया हिजड़ा कहाँ नाप सकता था? हा? एक जिला नाप कह दो तो हालत खराब है, जो पूरी दुनिया कैसे नाप सकता था? कहा नहीं सही कहते। धोबी ने कहा दूसरा सवाल क्या है? कहा ये बताइए कि आसमान पर तारे कितने हैं? बस धोबिया झट से गधा के पूंछ पकड़ी और कहे हिजड़ा सुन, गधे
कि पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो गधे के बाल को कैसे गिन सकता था? कहा नहीं सही कहते। कहा तीसरा सवाल क्या है? क्या है बताइए दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी हैं? तो हिजड़ा ने धोबी ने आंख बंद किया और गिनती गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ा, फिर गिनती गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 2-3 मरतबा ऐसे गिनती गिना छोड़ा, गिनती गिना छोड़ा। फिर उसी सोटा से हिजड़ा को पकड़ा और पीटना शुरू किया। तो हिजड़ा चिल्लाने लगा, कहा बादशाह बचाइए बचाइए। हिजड़े ने जब चिल्लाया तो बादशाह ने धोबी को डांटा, कहा अरे भाई हिजड़े को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको खत्म कर लो फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहा नहीं ऐसा क्यों? तो धोबी ने कहा हुजूर मैं औरतों को गिनता हूं तो उसमें घुस जाता है, मर्दों को गिनता हूं तो उसमें घुस जाता है, गिनती नहीं गिनने देता, इसलिए पहले इसको खत्म करूं फिर बताता हूं मर्द कितने औरतें। तब हिजड़ा हाथ जोड़ के रोने लगा, कहा बादशाह सलामत बचा लो, जो कुछ मैंने किया वो सब मौलवी की हसद में किया। तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। ऐ लोगों किसी से जलो ना, जलन ये बहुत बुरी बात है। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। न ऐब लगाओ न ऐब तलाश करो। वला तहासुदो, और किसी से हसद न करो। वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न रखो, कीना न रखो। वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। ये हमारे नबी का पैगाम है। आपस में भाईचारगी रखो, एक दूसरे के साथ रहम दिली करो। मेरे नबी ने रहम दिली कैसी किया? आज हम किसी के एहसान का बदला नहीं चुका पाते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची फातिमा बिनते असद, हजरत अली की माँ, सरकार की परवरिश में हिस्सा लिया, सरकार की किफालत में हिस्सा लिया। तो जब हजरत अली की माँ फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ तो सरकार ने खुद हजरत फातिमा बिनते असद की कब्र को अपने हाथों से खोदा। आज हम अपनी माँ बाप की कब्र को नहीं खोद पाते, पैसा देकर मजदूर से खुदवाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चची फातिमा बिनते असद की कब्र अपने हाथों से खोदा, और खोदने के बाद सरकार कब्र में लेट गए और लेट कर दुआ मांगे कि अल्लाह मेरी चची फातिमा बिनते असद ने मेरी बड़ी खिदमतें की हैं, ऐ परवरदिगार तू मेरी चची की मग़फ़िरत फरमा दे। तो मेरे नबी ने रहम दिली किया, और जिसका एहसान था उसके एहसान को भी चुकाने की कोशिश मेरे पैगंबर ने की। इसलिए हमको आपको चाहिए कि रहम दिली करें। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में सूखा पड़ा, तो हजरत बिलाल बिन हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे हाजिर हुए और दुआ मांगने लगे, या रसूल अल्लाह दुआ करें, बारिश हो, लोग तड़प रहे हैं, जानवर हिलाक हो रहे हैं। ये दुआ मांगते मांगते बिलाल बिन हारिस की आंख लग गई। तो ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि बिलाल बिन हारिस जाके उमर से कह दो कि बारिश होगी लेकिन नरमी करें। पता चला कि जब इंसान एक दूसरे के साथ नरमी करता तो अल्लाह ताला रहमतों की बारिश को नाजिल फरमाता। इसलिए रहम करो एक दूसरे के साथ, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो,
हिंदू मुस्लिम मत देखो, बल्कि ये देखो कि एक इंसान है, हम इसके ऊपर रहम करेंगे तो मेरा रब मेरे ऊपर रहम करेगा। क्या बात है, वाह। मेरे नबी ने क्या फरमाया, इरशाद फरमाते हैं, इरहमू मन फिल अर्दी, ऐ लोगो तुम जमीन वालों के ऊपर रहम करो, जो भी जमीन के ऊपर है उन पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की तरफ से रहमत चाहते हो तो एक दूसरे पर तुम रहम करो। इसीलिए हम किसी भी मजहब के मानने